आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। माना जा रहा है कि आयोग 2026 से प्रभावी हो सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 यानी इस साल के अंत तक है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की मंजूरी की खबरों को लेकर लोगों में खुशी है, लेकिन कहीं न कहीं एक सवाल भी है कि इसमें सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं और उनके वेतन में कितना इजाफा हो सकता है। 8वें वेतन आयोग से कितना फायदा होगा। 8वें वेतन आयोग पर बात करने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी 7वें वेतन आयोग में तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी हुई थी, इस पर नजर डालनी होगी। केंद्र सरकार ने जब 7वां वेतन आयोग लागू किया था, तब इसके तहत एक फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जो कि 2.57 था। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स के मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा किया गया था, यानी उनकी बेसिक सैलरी में 2.57% की बढ़ोतरी की गई थी। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक तरह का कैलकुलेशन है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव किया जाता है। हालांकि इसमें कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों को नहीं जोड़ा जाता, ये उनकी बेसिक सैलरी पर जोड़ा जाता है। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हो गई थी, वहीं 6वें वेतन आयोग के तहत यही बेसिक सैलरी महज 7,000 रुपए थी। इस तरह से 7th पे कमीशन में उनकी सैलरी में एक बड़ा उछाल आया था। अब माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86% तक किया जा सकता है। हालांकि ये नंबर आपको कम लग रहा होगा, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें बेसिक सैलरी में भी बड़ा उछाल आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 8th पे कमीशन में सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन जो अब तक 9,000 रुपए मिलती है, वो 25,000 रुपए के ऊपर पहुंच सकती है। यानी सैलरी और पेंशन दोनों में 186% तक के इजाफा होने का अनुमान लगाया गया है। जैसा कि 7th पे कमीशन के लागू होने के बाद हुआ था, जब 7,000 रुपए की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए तक पहुंच गई थी, यानी 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई थी। इसी तरह 8वें वेतन आयोग में भी होने की संभावना है। वहीं विशेषज्ञों का दूसरा अनुमान ये कहता है कि इसमें 2 गुना इजाफा होगा और मिनिमम बेसिक सैलरी 34,560 रुपए तक पहुंच सकती है। इसके अलावा उनका अनुमान है कि पेंशनर्स को मिलने वाली बेसिक पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 17,200 रुपए तक हो सकती है। अगर इस अनुमान पर गौर किया जाए तो सैलरी में 92% और पेंशन में 91.11% की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी दोनों अनुमानों पर नजर डालने पर सामने आता है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में बड़ा इजाफा हो सकता है, जिससे केंद्र सरकार के 48,67,000 कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस मामले में विपक्ष के तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरते हुए निशाना साधा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से लेकर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ये तो 5 साल पहले आना था। पहले तो आपने अनाउंस कर दिया कि हम पे कमीशन के खिलाफ हैं। आपने कह दिया कोई पे कमीशन नहीं होगा। 10 साल से यहाँ का जो 10 से बल्कि ज्यादा साल हो गए, 12 मेरे ख्याल से लास्ट पे कमीशन शायद 2012 में या कभी आया था। हाँ, तब से कांग्रेस ने दिया था, तब से यहाँ के तमाम कर्मचारी 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। आज जब आपको पता चल गया कि आप दिल्ली में सफाचट होने वाले हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे दिल्ली का एम्प्लॉय हो, चाहे पूरे देश में एम्प्लॉय हो, वो बहुत नाराज है आपसे कि उसके अधिकार की आपने चीज नहीं दी, तो आप अचानक पे कमीशन आपको याद आ गया। ये क्या मतलब है भाई, पहले क्यों नहीं दिया था? और आपने, मैं ये नहीं समझ में आता है, आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद भारत सरकार कैसे कोई नीति की अनाउंसमेंट कर सकती है? इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और क्या सच्ची में ये करेंगे क्या? जो इनको चीजें केवल चुनाव में याद आती हैं, आज तक मोदी जी ने आगे चल के वो चीजें नहीं की, तो मुझे तो पूरा शक है कि कोई 8th पे कमीशन होगा नहीं। नहीं, ठीक है। 8वां वेतन आयोग के गठन से महत्वपूर्ण होता है कि वेतन आयोग विसंगतियों को किस प्रकार देखता है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वालों लोगों को। और मैं उम्मीद करूंगा कि उन विसंगतियों को दूर करते हुए जो भी कर्मचारी हैं, उनको संतुष्ट करने का एक प्रयास हो। ये सिर्फ एक रिचुअल बन के ना रह जाए, इतनी उम्मीद करता हूँ। आप लोग कल जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान दिया है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए असर किया जा रहा है, आपका क्या कहना है? उनकी किसी भी बात पे अब इस देश की जनता को भरोसा नहीं है। वो कुछ भी कर लें, दिया बुझने से पहले थोड़ा भभकता है। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।